श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ग्राम कांटा कुरदेह कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 21 सितंबर दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 24 सितंबर तक दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई नई और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। आज 21 सितंबर दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले कल की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि 2 चावल के दाने और 1 कलश जल वाला उपाय है। उपाय कैसे करना है, यह उपाय हम आपको वीडियो के माध्यम से कर बता रहे हैं ताकि वीडियो के माध्यम से देखकर समझने में आपको आसानी हो। कल गुरुजी ने पहले दिन की कथा में यह उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा था अपने पितरों को तृप्त करने के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष में आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। यह उपाय करने के लिए आपको 2 चावल के दाने और 1 कलश जल की आवश्यकता होगी। 16 दिन श्राद्ध में से आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। आप एक दिन भी करेंगे तो भी पर्याप्त है, या फिर आप 1 से अधिक दिन भी कर सकते हैं, मना ही नहीं है। जितने बार आप चाहें उतने बार यह उपाय कर सकते हैं। 16 दिन श्राद्ध में आपको 2 चावल के दाने लेकर भोलेनाथ के मंदिर जाना है। 1 चावल का दाना भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। दूसरा चावल का दाना आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है। इसके बाद आपने जो 1 कलश जल लाए हैं वह 1 कलश जल आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद यहाँ से जल अर्पित करते हुए शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जल चढ़ाते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जल अर्पित करना है। उपाय काफ़ी सरल और आसान है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको 2 चावल के दाने अर्पित करना है। पहला चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर, दूसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल अर्पित करते समय पहले जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है और अर्पित करते समय जल आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। गुरुजी ने कहा जिसे अपना गोत्र नहीं पता है वह भोलेनाथ का नाम लेते हुए जल अर्पित कर सकता है। मतलब आप गौरी शंकर, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय, बम बम भोले ऐसे बोलते हुए आप जल अर्पित कर सकते हैं। आप श्राद्ध पक्ष के बचे हुए दिनों में यह उपाय अवश्य कीजिए। मात्र इतना कर देने से आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद देते हुए चले जाते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा मुक्ति और भक्ति ये दोनों संगम हैं। मुक्ति आपको सहजता में मिल सकती है पर भक्ति आपको सहजता में नहीं मिलती है। मुक्ति के लिए आपने किसी को भोजन करा दिया, किसी की मदद कर दी, कोई पुण्य का कार्य कर दिया तो आप मुक्त हो सकते हैं। पर भक्ति करते करते जब आप मुक्ति के पथ पर पहुंचते हैं तो एक बात निश्चित है, हम इस जन्म मरण के झंझट से मुक्त हो जाते हैं और महादेव के करीब पहुंच जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा सुखी जीवन के लिए आपके घर में सोना चांदी या ठाठ होना जरूरी नहीं है। सुखी जीवन के लिए आपके घर में सुख शांति और प्रेम होना आवश्यक है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा अगर फाइल मोटी है, बाबा सुन नहीं रहे हैं तो निराश न हो। आप तो 1 लोटा जल चढ़ाते रहो, आज नहीं तो कल बाबा जरूर सुनेंगे। जैसे पतंग उड़ाने वाले के पास पतंग की डोर होती है, उसी तरह भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले की डोर स्वयं शंकर भगवान के पास होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भोजन नहीं पचता है तो शरीर बीमार कर देता है, और अगर किसी की बात नहीं पचती है तो आप चुगलखोर बन जाते हैं। धन नहीं पचता है तो आप अहंकारी बन जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। नेहा जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा महाराज जी 2012 में मेरी शादी हुई थी। 11 वर्ष निकल गए थे पर मुझे संतान नहीं थी। इस बीच मैंने 3 बार IVF कराया पर संतान नहीं हुई। आपकी कथा टीवी के माध्यम से सुनना शुरू किया। जैसे आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और पशुपतिनाथ का जिक्र किया था, वैसे ही आपके कहे अनुसार मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को कमर में बांध लिया। फिर भी बाबा ने नहीं सुनी, पर मैंने बाबा पर विश्वास बनाए रखा और एक बार फिर से मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया और मुझे संतान की प्राप्ति हुई है और उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। और बताना चाहूँगी जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वह मेरा भोले बाबा कर सकता है। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। लक्ष्मी यादव जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा शादी के कई साल निकल गए थे, बच्चे नहीं हुए। सब मुझे ताने देते थे, परिवार वाले मुझे बांझ भी कह देते थे। आपकी कथा सुनना शुरू किया और उस कथा को दिल से लगा लिया। पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और 3 माह के अंदर ही मेरा गर्भ ठहर गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ।
बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। पवन सिंह जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, हमारी माता जी के मुख में छाले हो गए। जांच हुई तो पता चला उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हैं। हमने दवाइयां खाना शुरू किया और पड़ोसन ने शिव मंदिर जाने को कहा, शिव पर जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने को कहा। हमने ऐसा ही करना शुरू किया। अब माता जी ठीक हो चुकी हैं, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शरीर में कष्ट आए तो सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जांच कराना चाहिए, सभी प्रकार की दवाइयाँ जो डॉक्टर कहे वह खाना चाहिए, पर शिव जी पर भी 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू कर देना चाहिए। और जब दवाइयाँ खाओ तो दवाइयों को खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। आपको आराम जरूर देखने को मिलेगा। सिर्फ जल पर आश्रित हो जाएं आप, दवाइयाँ ना खाएं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। दवाइयाँ भी ज़रूरी हैं, डॉक्टर को दिखाना भी ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। पूर्णिमा पटेल जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मेरा 6 महीने का गर्भ था, सोनोग्राफी कराई गई तो हार्ट काम नहीं कर रहा है ऐसा बताया गया, फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं ऐसा डॉक्टर ने कहा। दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उसने भी कहा तुम्हारा बच्चा सही नहीं है, इसकी हार्ट दूसरी जगह है। सरकारी हॉस्पिटल में हम निकलवाने के लिए गए पर उस दिन हॉस्पिटल की छुट्टी थी। वहीं एक लेडी ने कहा, तू शंकर पर चढ़ाकर जल, उस जल का आचमन क्यों नहीं करती है। हम सीहोर चले गए, रुद्राक्ष लेकर आ गए और हमने ऐसा ही करके 9 महीने निकाल दिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते और उस जल का आचमन कर लेते। और जब हम हॉस्पिटल गए तो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ था। बच्चे को लेकर प्रणाम करने आई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। खेमलता जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा, मैं मेरे बेटे के साथ रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गई थी, पर हमें ना रुद्राक्ष मिला ना ही हम अंदर आ पाए। मेरा बेटा मुझसे कहता है यहाँ आने से क्या मतलब निकला, ना रुद्राक्ष मिला ना ही हमें अंदर आने का मौका मिला। मैंने कंकर रूपी शंकर उठा लिया और बाबा से बेटे की नौकरी के लिए कामना कर ली और कंकर को घर पर लाकर पूजन करना शुरू किया। 3 महीने बाद ही मेरे बेटे की सरकारी नौकरी हॉस्पिटल में लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में आपको महादेव के साथ साथ पितृदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और ऐसे पावन अवसर पर आप इस शिव महापुराण कथा को सुन रहे हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। आज की कथा में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं वह जानकारियों से संबंधित अगर अभी आपके मन में कोई प्रश्न है, उपाय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स से जरिए पूछ सकते हैं। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमने ज्वाइन चैनल चालू किया है। आपको यूट्यूब में ही हमें ज्वाइन करना है, जो कि मात्र छोटी सी राशि है 29 रुपये की, जिसमें अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपके सभी कमेंट्स का उत्तर जरूर देंगे। और अगर आप हमारा दूसरा पर्क 59 वाला ज्वाइन करते हैं तो हम आपके कहे अनुसार उपाय भी आपको वीडियो में करके बताएंगे। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। छोटी सी राशि है 29 रुपये की। आप अभी हमें यूट्यूब में हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगी, जिसमें टच करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।